नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है कुशल मंगल होंगे और एग्जाम क्रैक करने को बेचैन होंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं हो पाई है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, किंतु अब पुनः क्लासेस रिज्यूम कर दी गई हैं और आप इसका लाभ अब ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पिछली कई पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई हैं और शेष जो रह गई हैं वो आपको आज मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे फॉलो करके आप चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है 30 अप्रैल। इस तिथि को अब आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। सोते जागते उठते बैठते अब आपका बस यही प्रयास रहना चाहिए कि इस दिन परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका सटीक उत्तर दे सकें। चलिए प्रारंभ करता हूं आज का सेशन, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहां स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहां स्थित है। कोलकाता में, बेंगलुरु में, भोपाल में या अल्मोड़ा में? तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान निम्न में से किस देश में स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में या ब्राजील में? आपको बताना है विश्व का वो कौन सा जंतु उद्यान है जहां सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों जंतु उद्यान का नाम है बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। और यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपके जर्मनी देश में। चलिए अगला है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर निम्न में से किस देश में स्थित है? केन्या में, तंजानिया में, भारत में या दक्षिण अफ्रीका में? तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसका नाम है क्रूजर चिड़ियाघर। क्रूजर चिड़ियाघर, और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। कमेंट में बताइएगा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो प्लीज इसे रिसर्च कीजिएगा यदि आपको नहीं पता तो, और कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान बेंगलुरु में स्थित है? कुछ संस्थान दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा संस्थान भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र या इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज? तो दोस्तों यदि बात करें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की, तो यह आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र और इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये दोनों ही आपके देहरादून में स्थित हैं, और देहरादून पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। जबकि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपके बेंगलुरु में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। चलिए अगला है, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान निम्न में से कहां स्थित है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में, दाचीगम जम्मू कश्मीर में, भरतपुर राजस्थान में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है कौन सा भारत का। तो वो कौन सा है? वो है केवलादेव। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। और ये कहां स्थित है? ये स्थित है आपका भरतपुर राजस्थान में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, भरतपुर राजस्थान। चलिए अगला है, भारत का सबसे विशाल मछली घर निम्न में से कहां स्थित है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, रांची में या कोलकाता में? भारत का सबसे बड़ा मछली घर जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। दोस्तों यहां पर 1500 मछलियों की
1500 मछलियों की 120 प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी एक ही मछली घर में इतनी बड़ी संख्या में प्रजातियों का मिलना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन रांची में स्थित इस मछली घर में 1500 मछलियों की, लगभग 1500 मछलियां और 120 प्रजातियां। देखिए पुराना आंकड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने बुक्स में रिसर्च करने की कोशिश की है, मुझे यही आंकड़ा वहां पर मिला है, 1500 मछलियों की 120 प्रजातियां। हालांकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि भारत का सबसे विशाल मछली घर कहां स्थित है, तो वह स्थित है झारखंड की राजधानी रांची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज निम्न में से कहां स्थित है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बारे में बात हो रही है, तो ये कहां पर है, ये है आपके देहरादून में स्थित। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को अभी तक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्य जीव अभयारण्य। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहले तो इसे स्टार मार्क कीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को की कितनी धरोहर, मतलब विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल ऐसे हैं जो शामिल हैं, तो कुल हैं आपके 40, जिसमें से यदि आपसे पूछा जाए प्राकृतिक कितने हैं, देखिए केवल प्राकृतिकों के बारे में बात की जाए तो प्राकृतिक हो जाएंगे 7, और मिश्रित कितने हैं, तो मिश्रित हो जाएगा 1, मिश्रित हो जाएगा 1। अगर मैं पूछ लूं ये कौन सा है, तो ये है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों में आ जाता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इस कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो यह किया गया था सन 2016 में। जबकि यदि प्राकृतिक के बारे में बात की जाए तो एक आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, इसके अलावा मानस वन्य जीव अभयारण्य, यानी तीसरा हो जाएगा आपका मानस, इसके अलावा नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी, ये पूरा एक ही है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, फिर पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके साथ हैं, एक काजीरंगा, दूसरा केवलादेव, तीसरा मानस, चौथा नंदा देवी तथा फूलों की घाटी, पांचवा सुंदरवन, छठा पश्चिमी घाट, सातवां आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, और एक मिश्रित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अभी तक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देहरादून में स्थित नहीं है। हिमालयन पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज या भारतीय वन्य जीव संस्थान। देखिए चारों संस्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, किंतु इसमें से हिमालयन पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय के हिस्से में पड़ता है अल्मोड़ा, नैनीताल से थोड़ा सा आगे है अल्मोड़ा। वैसे आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हिल स्टेशन है जहां पर हिमालयन पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान स्थित है। जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज और भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये तीनों ही संस्थान आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में है, देहरादून में, भोपाल में, शिमला में या पचमढ़ी में। तो दोस्तों ये पड़ता है आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में।
चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा नई दिल्ली में स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। तो दोस्तों देखिए, ये दोनों तो आपको पता है कि ये तो नहीं हो सकते। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी महाराष्ट्र में होगी, जबकि मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट आपका कहां पे होगा? ये आपका होगा तमिलनाडु में। लेकिन ए और डी में से अब आपको देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला है, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान। इसके बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वनस्पति उद्योग निम्न में से कहां स्थित है? भारतीय वनस्पति उद्यान, सॉरी उद्योग नहीं, भारतीय वनस्पति उद्यान निम्न में से कहां स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या बिहार में? तो दोस्तों भारतीय वनस्पति उद्यान स्थित है आपके कोलकाता में। और कोलकाता कहां पड़ता है? कोलकाता पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र निम्न में से कहां स्थित है? चेन्नई में, त्रिवेंद्रम में, कोयंबटूर में या बेंगलुरु में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। और ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपके कोयंबटूर में। और कोयंबटूर कहां पड़ता है? कोयंबटूर पड़ता है तमिलनाडु में। तो यदि राज्य पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु, और यदि शहर देकर के पूछ लिया जाए तो कोयंबटूर में। चलिए अगला है, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है चेन्नई में, नई दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय आपका देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागपुर में स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, आपने सभी ने इसका नाम नीरी के रूप में सुन रखा होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी। और ये कहां स्थित है? ये स्थित है आपका नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये भी आपका नागपुर में स्थित है। इसका अर्थ है हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों नागपुर में स्थित हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, भारतीय वनस्पति संस्थान, भारत का सबसे विशाल मछली घर या भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं आप, और आपने यूपी जी के मुझे लगता है कि बहुत बार पढ़ी होगी, और आपको अच्छे से पता होगा कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये आपका इज्जत नगर में स्थित है। और इज्जत नगर कहां पड़ता है? इज्जत नगर पड़ता है आपका बरेली जनपद में, और बरेली जनपद कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। जबकि यदि बात करें भारतीय वनस्पति संस्थान की, तो ये कोलकाता में पड़ता है। भारत का सबसे विशाल मछली घर हमने अभी इसी वीडियो में देखा, ये पड़ता है आपका रांची में। और भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व ये भी आपका झारखंड राज्य में ही पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, थामिन मृग किस राज्य में पाए जाते हैं? थामिन मृग हो या संघाई हिरण हो, दोनों ही मणिपुर में पाए जाते हैं। और मणिपुर के भी किस हिस्से में? लोकटक झील के निकट स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, मणिपुर का राज्य पशु कौन सा है? थामिन मृग है या संगाई हिरण है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? डेनमार्क में, ग्रीनलैंड में, क्यूबा में या पनामा में?
तो देखिए कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। यदि विश्व के सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करें तो वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है आपका ग्रीनलैंड में। यदि बात करें इसकी स्थापना कब हुई, देखिए विश्व का सबसे बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 22 मई 1974। देखिए ईयर जरूर याद रखिएगा, डेट एक बार को आप भूल भी जाएं तो ईयर आपको पता होना चाहिए। और 1977 में इसे अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 22 मई 1974 को और 1977 में से अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है विश्व के कितने एक सींगी गैंडों का निवास स्थल है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक सींग वाले गैंडे जो सर्वाधिक मात्रा में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो विश्व का कितना भाग या कितना प्रतिशत हिस्सा काजीरंगा में है? तो 1/3, 2/3, लगभग 50% यानी 1/2 और लगभग 25% यानी 1/4। तो ध्यान रखिएगा विश्व के 2/3 एक सींगी गैंडे अकेले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका असम में है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन निम्न में से कौन सा है? मद्रास नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, कोलकाता नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या हैदराबाद नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। देखिए जब मैंने क्लासेस प्रारंभ की थी तो पहले या दूसरे वीडियो में ही बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को मैंने आपको पढ़ाया था और तब बताया था कि ये जैव विविधता या पर्यावरण संरक्षण के लिए जो रिसर्च कार्य करते हैं उसमें से सबसे बड़ा एनजीओ है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। सलीम अली जी भी इस संगठन से जुड़े हुए थे और ये बहुत पुराना संगठन है। 1883 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, एशिया का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर या केंद्र निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया था? यानी पूरे एशिया की बात हो रही है, केवल भारत की नहीं, पूरे एशिया का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया था? कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या नई दिल्ली में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया गया था चेन्नई में। हालांकि तब ये चेन्नई नहीं हुआ करता था, ये हुआ करता था मद्रास। और इस क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। और ये जो है एशिया का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर था। चलिए अगला है, भारत का सबसे बड़ा उभयचर जीवों का संरक्षण संस्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उभयचर जीवों के बारे में बात हो रही है। उभयचर जीव कौन से जीव होते हैं? जो कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं। और मगरमच्छ भी तो एक उभयचर जीव है। तो ये जो मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है ना, यही भारत का सबसे बड़ा उभयचर जीवों का संरक्षण संस्थान भी है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में। चलिए अगला है, विदर्भ प्राकृतिक समिति द्वारा निम्न में से किस शहर को इको सिटी के रूप में स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, नागपुर शहर को विदर्भ प्राकृतिक समिति द्वारा इको सिटी के रूप में स्थापित
किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करना है अब आपको। अब आपका ध्यान जो है बहुत सारे मतलब थ्योरीज पढ़ते रहिए, लेकिन जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं, यही अब आपके लिए फायदे का सौदा होगा। यानी क्वेश्चंस आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो उससे बेटर है कि अब जितने ज्यादा प्रश्नों को आप कर सकते हैं उतने ज्यादा प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? यानी जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम की बात की जा रही है। ये कब पारित हुआ था? 1974 में, 1980 में, 1984 में या 1986 में? तो दोस्तों ये पारित किया गया था आपका सन 1974 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। चलिए अगला है, 1981 में निम्न में से कौन संबंधित है? 1981 से निम्न में से कौन संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम या वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम? तो देखिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बहुत आसान है, 1986 का है। भारतीय वन अधिनियम ये कब का है? ये आपका 1927 का है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम या संरक्षण अधिनियम ये कब का है? ये आपका 1972 का है। जबकि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1981 का। यानी जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1981 का। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम कब का है? ये है आपका 1927 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिम वनस्पति विज्ञान के जनक निम्न में से कौन है? ये आपसे पूछ रहा है फादर ऑफ इथनोबॉटनी, फादर ऑफ इथनोबॉटनी यानी आदिम वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु, लेमार्क, हॉसबर्गर या पुरंजके? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हॉसबर्गर। यानी आदिम वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ इथनोबॉटनी कौन हो जाएंगे? तो प्रश्न का उत्तर है हॉसबर्गर। चलिए अगला है, आपसे तिथि पूछी जा रही है कि किस तिथि को 1973 को बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। देखिए बाघ परियोजना जो है ये 1973 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 7 मई या 8 मई? तो तिथि रटी होनी चाहिए। देखिए सबकी तिथि नहीं रटनी होती, लेकिन कुछ चीजों की एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से एक है आपकी बाघ परियोजना। 7 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य भारत का 47वां बाघ अभयारण्य है? ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है दोस्तों, इसमें यहां से आप काट दीजिए इसको। चलिए अब है, भारत का 47वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में खोला गया था? यह प्रश्न अब सही हो जाएगा। या तो यह पूछता कि निम्न में से 47वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, या प्रश्न कुछ ऐसे होना चाहिए, भारत का 47वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में खोला गया था। तो आपको देखिए जो बाघ अभयारण्य हैं, जितने भी बाघ अभयारण्य हैं, उसमें शुरू के 4-5 और 45 के बाद से लेटेस्ट तक आपको सारे बाघ अभयारण्यों के क्रम पता होने चाहिए। कुछ भी किसी भी तरीके से प्रश्न दिया जा सकता है, मैच करने को दिया जा सकता है, सुमेलित असुमेलित में दिया जा सकता है, सत्य सत्य कथन में दिया जा सकता है, या इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जा सकता है भारत का 47वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में खोला गया था। देखिए मैं आपको आगे प्रश्नों के माध्यम से ही कराऊंगा 47वां, 48वां, 49वां, 50वां, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 47वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में खोला गया था। जैसे कि 47वां बाघ अभयारण्य है कौन सा? तो यह है आपका बोर वन्यजीव अभयारण्य, जिसे कि बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। बोर वन्यजीव अभयारण्य, इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में, और ये भारत का 47वां बाघ अभयारण्य था। इसी प्रकार आपको 48वां जैसे पता होना चाहिए। जैसे 48वां अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? राजाजी नेशनल पार्क, इसको बाघ अभयारण्य घोषित किया गया 48वां।
तो आपको ये 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ये सभी आपको पता होने चाहिए। उसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मैं आपको पूरे सभी तैयार कराऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बोर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हें आप कीजिए, इनका अध्ययन कीजिए। एग्जाम में आपको इसमें से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। क्लासेस अब रिज्यूम हो चुकी हैं, बहुत तेजी से हम प्रश्नों को करेंगे। कई वीडियोस, लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आएंगे निरंतर। 30 तारीख तक अब ये क्लासेस बिना गैप के चलती रहेंगी। आप बस इनका अध्ययन कीजिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।